नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही अहम मतलब दिल से जुड़े त्योहार की। जी। तीजा। इसे कुछ लोग हरितालिका तीज भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, दोनों नाम चलते हैं। तो हमारी आज की जो बातचीत है वो एक लेख पर आधारित है, छत्तीसगढ़ का तीजा पर्व, व्रत और पारिवारिक मिलन। तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो अनोखी रस्में हैं, इसका जो गहरा मतलब है जी और परिवारों पर, रिश्तों पर इसका क्या असर होता है, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, जैसा कि लेख बताता है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बेटियों के मायके लौटने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरह का जश्न है। सही कहा, रिश्तों का जश्न। हाँ, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये तीजा पर्व है क्या, मतलब कब और कौन मनाता है इसे? देखिए, ये भादो महीने में आता है, हाँ। शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को। अच्छा, भादो मतलब ये मॉनसून वाला समय। हाँ बिल्कुल, जब बारिश के बाद सब हरा भरा होता है, प्रकृति एकदम अपने पूरे रूप में होती है। और शुक्ल पक्ष मतलब चांद जब बढ़ रहा होता है। और इसे मनाता कौन है? मुख्य रूप से तो सुहागिन महिलाएं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। पर हाँ, अविवाहित लड़कियां भी करती हैं। अच्छा, वो क्यों? अच्छे पति की कामना के लिए। तो एक तरह से दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये समय यानी मानसून और ये दोहरा उद्देश्य, ये इसे खास बनाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए ना, बारिश का मौसम वैसे ही नई शुरुआत का प्रतीक है। और फिर ये व्रत जो विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए है, इसमें एक भक्ति, एक उम्मीद की भावना होती है। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं, माहौल बन जाता है पूरा। माहौल की बात आपने की, और शायद इस त्योहार की सबसे कठिन बात या कहें सबसे बड़ी पहचान वो इसका व्रत है, निर्जला व्रत। जी हाँ। मतलब पानी भी नहीं पीना पूरे दिन। जी, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक बूंद पानी भी नहीं। कठिन लग रहा है। इसके लिए तो बहुत मतलब हिम्मत और श्रद्धा चाहिए। बिल्कुल। शारीरिक रूप से तो ये कठिन है ही, लेकिन इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो और भी गहरा है। वो कैसे? ये एक तरह की तपस्या है। आप अपनी व्यक्तिगत जरूरत, अपनी प्यास को भी पीछे रख रहे हैं। किसके लिए? परिवार के लिए, पति के लिए, या अच्छे भविष्य के लिए। तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये दिखाता है कि परिवार के लिए त्याग और भक्ति की भावना कितनी गहरी है। ये एक तरह से अपनी आस्था और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन भी है। सही बात है, व्रत तो है ही, लेकिन तीजा का एक और पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। वो है महिलाओं का अपने मायके जाना। हाँ, ये बहुत खास है। और ऐसा नहीं कि वो चली जाती हैं। लेख कहता है कि पिता या भाई उन्हें बाकायदा लेने आते हैं ससुराल से। जी बिल्कुल, ये एक स्थापित परंपरा है। सम्मान के साथ बेटी को मायके लाया जाता है तीजा मनाने के लिए। अगर हम इसे सामाजिक तौर पर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। सोचिए, शादी के बाद महिला का घर उसका ससुराल होता है, लेकिन ये त्योहार साल में एक बार उस चक्र को उलट देता है। अच्छा। बेटी वापस अपने जन्म के घर आती है, और उसे लेने कौन जा रहा है? उसके पिता या भाई। ये इस बात पर जोर देता है कि शादी हो जाने के बाद भी बेटी का अपने मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता, उसका महत्व कम नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सिर्फ आना जाना नहीं है, ये मायके वालों का एक तरह से कहना है कि हम तुम्हारे जीवन में शामिल हैं, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। ये एक भावनात्मक सुरक्षा देता है। ये भावनात्मक सुरक्षा वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। आजकल की भागदौड़ में शायद ये चीजें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन तीजा जैसे त्योहार शायद इसीलिए बने हैं कि रिश्ते बने रहें, मजबूत हों। बिल्कुल, ये सिर्फ माँ बाप और बेटी का रिश्ता नहीं है। भाई बहन का प्यार, सहेलियों से मिलना, वो सब कुछ ताज़ा हो जाता है। सोचिए उस महिला के लिए अपने बचपन के घर लौटना, वो पुरानी जगहें, वो लोग, कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, एक ब्रेक जैसा, अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों से हटकर कुछ पल बस बेटी या बहन बनकर बिताना। एग्जैक्टली। लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि ये पारिवारिक मिलन का पर्व है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव का एक जरिया है। और ये जुड़ाव सिर्फ मायके आने तक नहीं है, त्योहार के जो रस्में हैं उनमें भी ये दिखता है। ये करीब 3 दिन चलता है ना? जी, लगभग 3 दिन की प्रक्रिया होती है। तो पहली रस्म होती है मुक्का स्नान। ये क्या है? इसमें महिलाएं सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में ही उठकर नदी या तालाब जाती हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि घर से निकलने से लेकर स्नान करके लौटने तक वो किसी से बात नहीं करती, एकदम मौन। बिल्कुल चुप। क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद ध्यान पूरी तरह व्रत पर रहे, बाहरी दुनिया से कटकर। दूसरा, अपनी ऊर्जा बचाना, क्योंकि आगे निर्जला व्रत है। और तीसरा, शायद उस काम की गंभीरता और पवित्रता बनाए रखना।
और ये नदी या तालाब पर ही क्यों? प्राकृतिक जल स्रोत को पवित्र माना जाता है। नदी जीवन देती है, तो उसमें स्नान करना तन मन दोनों को शुद्ध करने जैसा है। वहां वो दातून भी करती हैं, नीम वगैरह की टहनी से। वो भी प्रकृति से शुद्धि का एक तरीका है। समझिए। स्नान के बाद फिर एक बहुत ही प्यारी रस्म होती है, शिव पार्वती की मूर्तियां बनाना। हाँ, मैंने पढ़ा। और ये मूर्तियां मिट्टी की बनती हैं? जी, और वो भी उसी नदी या तालाब के किनारे की मिट्टी से, हाथों से बनाई जाती हैं, खरीदी हुई नहीं। वाह, मतलब प्रकृति से लेकर खुद बनाकर, इसमें तो बहुत अपनापन लगता होगा। बिल्कुल, पवित्र मिट्टी को अपने हाथ से ईश्वर का रूप देना, इसमें भक्ति है, समर्पण है और प्रकृति से जुड़ाव भी है। ये दिखाता है कि आस्था के लिए सादगी भी काफी है। फिर इन मूर्तियों का क्या करते हैं? इन्हें फुलेरा में स्थापित करते हैं। फुलेरा, ये क्या होता है? फुलेरा मतलब फूलों, पत्तों, आम की टहनियों से सजाया हुआ एक छोटा सा मंडप जैसा। बहुत सुंदर लगता है वो। अच्छा, मतलब मूर्तियों के लिए एक खास सजी हुई जगह। हाँ, ये उस जगह को पवित्र और शुभ बनाने का तरीका है। फूल, आम के पत्ते, ये सब शुभ माने जाते हैं ना, तो देवताओं के स्वागत के लिए तैयारी होती है। और फिर पूजा होती होगी, भोग वगैरह। जी, छत्तीसगढ़ में तीजा पर खास पारंपरिक पकवान बनते हैं। लेख में जिक्र है ठेठरी, खुरमी, पूड़ी का। ठेठरी, ये बेसन की नमकीन चीज होती है ना? हाँ, और खुरमी मीठी। हाँ, ठेठरी नमकीन और खस्ता, और खुरमी आटे और गुड़ या शक्कर से बनी मीठी मठरी जैसी। पूड़ी तो है ही। इनका भोग लगता है शिव पार्वती को। और फिर रात भर भजन कीर्तन चलते हैं, पूजा होती है, जागरण होता है। ये पारंपरिक पकवान भी कितने जरूरी होते हैं ना त्योहारों में। इनका अपना एक महत्व है। बिल्कुल, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये संस्कृति का हिस्सा हैं। इनकी रेसिपी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। इनको बनाना, बांटना, ये सब उस त्योहार के माहौल को रचता है। और रात भर का जागरण, वो भी सब मिलकर करते होंगे? हाँ, बिल्कुल। सब औरतें मिलकर गाती हैं, पूजा करती हैं। इससे एक सामूहिक भावना पैदा होती है। व्रत की थकान भी शायद कम महसूस होती होगी और आस्था और मजबूत होती है। सही बात है। तो अगर हम देखें तो इसमें प्रकृति भी है, नदी, मिट्टी, फूल, पत्ते, भक्ति भी है, व्रत, मूर्ति बनाना, पूजा, भजन, और समुदाय भी है, मायके आना, मिलकर खाना बनाना, साथ में जागरण करना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तीनों चीजें तीजा में बहुत खूबसूरती से मिलती हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें तो तीजा सिर्फ एक पूजा या व्रत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिश्तों को, उनकी मजबूती को, उनकी पवित्रता को सेलिब्रेट करने का त्योहार है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाता है कि वहाँ परिवार और जुड़ाव कितने मायने रखते हैं। ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, बल्कि बेटी का मायके से, भाई बहन का, सहेलियों का, इन सभी रिश्तों को एक नई जान देता है। हाँ, एक मौका देता है महिलाओं को कि वो अपनी रोज की जिंदगी से निकलकर थोड़ा अपने लोगों के साथ हंसें, बोलें, यादें ताज़ा करें। बिल्कुल, ये इमोशनल रिचार्ज जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बात की उसे अगर समेटें तो तीजा छत्तीसगढ़ का एक खास त्योहार है। सुहागिनें पति के लिए, कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जी। सबसे खास बात है महिलाओं का मायके जाना, जिन्हें पिता या भाई लेने आते हैं। 3 दिन की रस्में हैं। सुबह का मौन रहकर मुक्का स्नान, नदी की मिट्टी से मूर्तियां बनाना, उन्हें फुलेरा में सजाना, ठेठरी खुरमी का भोग और रात भर का भजन पूजन। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो भावना है वो है रिश्तों की गर्माहट, परिवार का प्यार और उत्सव। हाँ, बिल्कुल। और इसी पूरी बातचीत से ना एक और ख्याल मन में आ रहा है। बताइए। ये शायद लेख में सीधे सीधे नहीं है, पर सोचने वाली बात है। हमने देखा कि तीजा मायके के रिश्तों को कितना महत्व देता है ना? बेटी का अपने जन्म के परिवार से जुड़ाव। हाँ। तो आज के समय में जब परिवार बदल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, लोग काम के लिए दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो ऐसे में इन परंपराओं का क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएंगी, या फिर क्या? या फिर इस भागदौड़ और शायद बढ़ते अकेलेपन के दौर में इनका भावनात्मक महत्व और बढ़ जाएगा? क्योंकि ये हमें अपनी जड़ों से, अपने लोगों से जोड़ने का एक बहाना, एक मौका देती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात कही आपने। हो सकता है मनाने के तरीके थोड़े बदलें, पर शायद इनकी जो मूल भावना है रिश्तों को सहेजने की, वो और भी जरूरी हो जाए। सोचने वाली बात है ये। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है और सोचने लायक भी। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है तीजा पर्व की इस खोज ने, इसकी रस्मों और भावनाओं को समझने की कोशिश ने आपको भी कुछ नया दिया होगा। जी, जरूर।